शायद तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम 45वें ज़बूर का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, आज के ज़बूर को आप क्या उन्वान देंगे? इसका बेहतरीन उन्वान जो इस ज़बूर के मुताबिक है वो बादशाह की शादी है। बादशाह की शादी, जी बिल्कुल सही। ज़बूर का उन्वान है मीर मुगन्नी के लिए शोशनीम के सुर पर बनी कोरा का मज़मूर मशकील अरूसी सरोद। अरूसी सरोद, मोहब्बत पर गीत पर आप क्या कहेंगे? देखें भाई, अजीम तरीन गीत वो है जो महबूब और उसकी मोहब्बत का तस्करा करता है। हम बहुत सी चीज़ों के मुतल्लिक गीत सुनते हैं, लेकिन एक अबदी नगमा जो कि ना सिर्फ ज़मीन पर बल्कि अब्दियत में भी होगा, वो नगमा है जो मसीह की हमारे लिए मोहब्बत को वाज़े तौर पर जाहिर करता है। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि इस ज़बूर का मकसद मोहब्बत का गीत है। सही। अब मैं चंद आयत पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। मेरे दिल में एक नफीस मजमून जोश मार रहा है। मैं वही मज़ामीन सुनाऊंगा जो मैंने बादशाह के हक में कलमबंद किए हैं। मेरी जुबान माहिर कातिब का कलम है। तू बनी आदम में सबसे हसीन है, तेरे होंठों में लताफत भरी है, इसलिए खुदा ने तुझे हमेशा के लिए मुबारक किया। ऐ जबरदस्त, तू अपनी तलवार को जो तेरी हशमत और शौकत है अपनी कमर से हमाइल कर, और सच्चाई और हिल्म और सदाकत की खातिर अपनी शान शौकत में इकबालमंदी से सवार हो, और तेरा दैना हाथ तुझे मुहीब काम दिखाएगा। तेरे तीर तेज हैं, वो बादशाह के दुश्मनों के दिल में लगे हैं, उम्मतें तेरे सामने जेर होती हैं। भाई यूसुफ, यहाँ बाइबल किसकी बाबत कह रही है? सारी बाइबल का बुनियादी मकसद मसीह है, और यहाँ पर भी मसीह ही की बात हो रही है। 3 सूरतें या 3 किस्म का जलाल, और मैं कहूँगा मसीह के जलाल अबदी हैं, क्योंकि वो खुदा है, और इंसान होते हुए वो अबदी जलाल भी रखता है। उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया, और फिर वो हासिल करदा जलाल भी रखता है जब वो दूसरी आमद में दुनिया पर फिर आएगा। हम 3 तरह के जलाल को इस ज़बूर में देखते हैं, और मैं कहूँगा छठी आयत में उसका इलाही जलाल है, जहाँ वो कहता है, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद है। यहाँ मसीह से खिताब किया गया, जैसा कि हम इब्रानियों 1:8 से समझ सकते हैं, मगर बेटे की बाबत कहता है, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद है। और दूसरी आयत में हम उसके इखलाकी जलाल को देखते हैं, जहाँ लिखा है, तू बनी आदम में सबसे हसीन है। और फिर तीसरी से 5वीं आयत में बतौर जबरदस्त बादशाह उसका जलाल है, जिसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। लिखा है, ऐ जबरदस्त, तो अपनी तलवार को जो तेरी हशमत और शौकत है अपनी कमर से हमाइल कर, और सच्चाई और हलीमी और सदाकत की खातिर अपनी शान और शौकत में इकबालमंदी से सवार हो, और तेरा दाहिना हाथ तुझे मुहीब काम दिखाएगा। तेरे तीर तेज हैं, वो बादशाह के दुश्मनों के दिल में लगे हैं, उम्मतें तेरे सामने जेर होती हैं। जबरदस्त बादशाह जब वो आएगा कमजोर नहीं होगा, जिसके हाथ कांपते हों। और कभी कभार हमें हुक्मरानों के हाथों की कपकपाहट से शिकायत होती है, और कभी वो जालिम होता है। मसीह ऐसा होगा ना वैसा होगा, बल्कि वो सब शरीरों की अदालत इंसाफ और पुख्तगी के साथ करेगा। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा जो मैंने एक शख्स से सुना जो मसीही उस्ताद होने का दावा करता है। वो एक टीवी शो में 45वें ज़बूर पर बात कर रहा था। उसने कहा, कुछ लोग ये कहते हैं कि यह ज़बूर मसीह बादशाह का ज़बूर है, फिर मसीह आकर बादशाही नहीं करेगा। ऐ जबरदस्त, तो अपनी तलवार को अपनी कमर से हमाइल कर, इसका मतलब ये नहीं है कि मसीह फिर से बादशाही करेगा और अपनी बादशाही जमीन पर कायम करने के लिए कौमों को तबाह करेगा। मसीह की बादशाही रूहानी है। उसने कहा है, जबरदस्त, तो अपनी तलवार को अपनी कमर से हमाइल कर, इससे मुराद मसीह का मुजस्सम होना, ना कि मसीह की सल्तनत करना है। तलवार खुदा का कलाम है, और कमर यानी के बदन, सो कलाम जिस्म में जाहिर हुआ। मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि बाइबल के मुताबिक इसकी तफसीर क्या है और बाइबल की तालीम क्या है। मैं कहूँगा अफसोस के ऐसे लोग भी हैं जो उस्तादों की जगह पर खड़े हैं, जिन्हें खुद तालीम की जरूरत है। मिसाल के तौर पे लूका 19 उसकी 27वीं आयत में लिखा है, मसीह जो जिस्म में जाहिर हुआ, कहा, मगर मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने
ना चाहा था कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहां लाकर उन्हें कत्ल करो। मैं कहूंगा कि मसीह यहां किस हवाले से बात कर रहा है? क्या मुजस्सम होने के हवाले से? और मुकाशफा 19 में लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए उसके दुश्मनों का खून वो कैसे हलाक करेगा। वो जो बादशाह से जंग करने को इकट्ठे होंगे वो उन्हें उसके मुंह से निकलने वाली तलवार से हलाक करेगा, यानी कि वही एक तलवार लाखों को मारेगी। और वो जबूर 110 में कहता है, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। और मैं कहूंगा, हम इस आयत को कैसे समझ सकते हैं कि वो लाशों के ढेर लगा देगा? ये बहुत ही वाज़ेह है। पहली बात कि मसीह अपनी पहली आमद में निजात देने के लिए आया, तो उनका क्या होगा जिन्होंने मसीह की निजात की हकारत की? कुछ नहीं। वाकई तो मैं कहूंगा कि क्या ये माकूल बात है, उस खुदा ने जिसने पुराने अहदनामे में शरीयत तोड़ने वालों को हलाक किया तो उनके साथ कुछ ना करेगा जिन्होंने मसीह की निजात की हकारत की? लिखा है, वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। ज़बूर के बाकायदा तसलसल से मुताले के लिए आप हमें इसकी बुनियादी बातें बताइए ताकि हम और जो देखने वाले नाजरीन हैं इसको अच्छी तरह समझ सकें। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि 7 बातें हैं और इन सब का ताल्लुक बादशाह से है और लफ्ज बादशाह इस ज़बूर में 6 मरतबा आया है। सो पहला किरदार बादशाह का है। बादशाह कौन है? बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, खुदावंद यीशु मसीह। हम दूसरे किरदार के मुतालिक 7वें आयत में पढ़ते हैं जो बादशाह के साथी हैं, और दर हकीकत बादशाह के साथी कौन है? तमाम सच्चे ईमानदार। लिखा है कि खुदावंद तेरे खुदा ने शादमानी के हम सरों से ज्यादा तेल मसा से तुझको किया। तेरे। सो वो साथी और वो सब जिन्हें मसीह ने अपने सलीबी काम के वसीले निजात बख्शी। फिर हमें मलका मिलती है जब वो 9वीं आयत में कहता है कि मलका तेरे दाहिने हाथ खड़ी है। ये जमीनी दुल्हन है क्योंकि मसीह की आसमानी दुल्हन है और एक जमीनी दुल्हन भी है, यानी वो लोग जो तौबा जमीनी करके उसके लोगों में पास से। लौटेंगे। बिल्कुल। चौथा किरदार मोजिज खवातीन का है। सो मोजिज खवातीन शहजादियां हैं, यानी तेरी मोजिज खवातीन, क्योंकि सारी दुनिया उस वक्त मसीह की इबादत करेगी। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ बल्कि ऐसी बहुत सी आयात भी हैं जिसमें इस बात को वाज़ेह तौर पर बताया गया है, और सबसे मशहूर आयत ज़िक्रिया 14 में है। सो मलका का ताल्लुक मसीह की बादशाही से, उसकी कौम इसराइल से। उन खवातीन का ताल्लुक मसीह की सारी जमीन पर बादशाही करने से जी, है। वो सारी रूए जमीन ज़मीन का पर। शहंशाह है। सही। और मैं कहूँगा कि 5वां किरदार हमें यहाँ पर आयत 14 में मिलता है, ए बेटी सुन। और यहाँ पर लिखा है कि उसकी कवारी सहेलियां जो उसके पीछे पीछे चलती हैं, वो कवारियां जो मलका के साथ साथ रहती हैं, ये यहूदा के शहर हैं। अगर यरूशलेम दुल्हन है तो यहूदा के तमाम शहर कवारियां हैं जो मलका के जलूस में उसके साथ साथ रहती हैं। ये हकीकी नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि ये एक अलामती अक्स है। और फिर हम 16वीं आयत को देखते हैं, तेरे बेटे तेरे बाप दादा के जानशीन होंगे। ये इनफरादी तौर पर सब कौमों, कबीलों और जुबानों के ईमानदार दीनदार हैं। और आखिरी 5 आयात में वो कहता है, तेरे तीर तेज हैं, वो बादशाह के दुश्मनों के दिल में लगे हैं। और वो बादशाह के दुश्मन ही रहेंगे जब तक बादशाह जाहिर होकर उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह न कर दे, जैसे दूसरे थस्सलुनीकियों में लिखा है कि वो भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। 45वां सबूर मसीहा का सबूर है, जिसका उन्वान है बनी कोरह का मजमूर मशकील अरूसी सरूद। उन्वान में ये भी लिखा है, मीर मुगन्नी के लिए शूशनीम के सुर पर। ये मसीह के मसीहा होने का एक अक्स है। ये शानदार ज़बूर मसीहा की दूसरी आमद के हवाले से है।
सो इस सबूर का लहजा लोगों की मुसीबत और परेशानी में उनके आहो नाला से फतामंदी और उनके बादशाही की आमद पर खुशी में तब्दील होगा, जिसका मुकाशफा की किताब के 19वें बाब में बताया गया है। खुशामदीद। चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी। ज़बूर की शुरुआत यूं होती है, मेरा दिल जोश मार रहा है। और लूका 24:32 में अमाउस की राह पर दो शागिर्द कहते थे, क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? जोश मारने वाले और जोश से भर जाने वाले दिल में क्या फर्क है? भाई यूसुफ यहाँ वो जोश से मारने वाले दिल का तस्करा करता है और भाई लूका 24 के दिल के जोश से भर जाने के मुतल्लिक पूछ रहे हैं। देखें, दरहकीकत ताल्लुक तो है। जब आप ज़बूर 45 को पढ़ते हैं तो इसमें मसीह की बातें की गई हैं और मैं वही मज़ामीन सुनाऊंगा जो मैंने अपने बादशाह के हक में कलमबंद किए हैं। और जब आप लूका 24 पढ़ते हैं तो आप खुदावंद से खुदावंद की बातें सुनते हैं। जहां पर उसके मुतल्लिक बात हो तो दिल खुशी से भर जाता है। जब बात उसकी या फिर उसी के वसीले से हो तो मेरा दिल खुशी से भरना चाहिए। यानी कि पहले जब मैं उसकी बात सुनूं तो मेरा दिल खुशी से भरना चाहिए और उसकी इबादत के लिए आपका दिल जोश से भर जाना चाहिए। अगर आपका दिल पुरजोश होगा तो उसे खुशी होगी और आपका यही जोश आपको नजर करना है। और मेरे दिल में एक मजमून जोश मार रहा है। मैं वही मज़ामीर सुनाऊंगा जो मैंने अपने बादशाह के लिए कलमबंद किए हैं। तो इब्ने आदम में सबसे हसीन है। पहली बात, मेरा दिल खुदाम के मुझसे बात करने के नतीजे में खुश होता है और जब मेरा दिल खुशी से भर जाता है तब मैं परस्तिश नजर कर सकता हूँ जो खुदा को मुतमईन कर सकती है। बहुत आला। यहाँ खुदावन से खिताब किया गया है जो हबीब और माबूद है। मेरा दिल जोश से भर जाता है। मेरी जुबान माहिर कातिब का कलम है। माहिर कातिब से क्या मुराद है? एक मिसाली अक्स है और रूहुल कुद्स माहिर कतीब है जो हमारी जुबानों को थामता है और हमें वो अल्फाज देता है जो गालिबन किसी और के पास नहीं है। पेंतिकोस्त से लेकर अब तक हम सिर्फ अच्छी बातों को दोहराते नहीं हैं बल्कि हम दूसरे अल्फाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुदावंद हमारी जुबानों को रूहुल कुद्स के वसीले इस्तेमाल करता है और खुदावंद ये सब इसलिए करता है कि हम अपने अल्फाजों को तरतीब दे सकें। मैं वही मज़ामीर सुनाऊंगा जो मैंने अपने बादशाह के हक में कलमबंद किए हैं, ना कि औरों के। भाई यूसुफ, आपने बताया कि यहाँ जिससे खिताब किया गया वो मसीह, उसका नाम मुबारक है, इसलिए खुदा ने तुझे हमेशा के लिए मुबारक किया। लेकिन छठी आयत में भी ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद है। इन दोनों बातों के मुतालिक बताइए। ठीक है, अगर हम 7वीं आयत तक पढ़ते चले जाएं तो लिखा है, इसीलिए खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे मसा किया है। क्या वो खुदा है या खुदा उसका खुदा है? ये पहली पहेली है, लेकिन हमारे लिए नहीं, हमारे लिए पहेली बूझी जा चुकी है। ये कहाँ पूछी गई? मसीह ने ऐसा ही एक सवाल पूछा था। तो मसीह के मुतालिक क्या समझते हो कि वो किसका बेटा है? उन्होंने कहा दाऊद का। ये आसान है। उन्होंने उससे कहा कि दाऊद खुद से खुदा कहता है कि खुदा ने मेरे खुदा से कहा। अगर दाऊद उसे खुदा कहता है तो वो बेटा कैसे हुआ? यकीनन वो उलझ गए और जवाब ना दे सके। तो क्या हम इसका जवाब दे सकते हैं? जी हाँ, हम जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मुकाशफा के 22वें बाब की 16वीं आयत में वाज़े लिखा है कि मैं दाऊद की असलो नस्ल हूँ। सही। दाऊद का खालिक होते हुए वो उसकी असल है और इब्ने दाऊद होते हुए वो उसकी नस्ल है। इंसान होते हुए खुदा उसका खुदा है और अपनी अलूहियत में वो खुदा है। सही। पहेली बूझ ली गई। पहेली बूझ ली ये गई। तभी सुलझ सकती है जब हम बाइबल को समझते हैं और जो बाइबल पर तनकीद करते हैं उन्हें उसके तमाम हिस्सों को इकट्ठा करना होगा ताकि वो उसे समझ सके। ए जबरदस्त, तू अपनी तलवार को जो तेरी हशमत और शौकत है अपनी कमर से हमाइल कर। मैं फिर से इस हिस्से की तरफ आना चाहूंगा जो मसीह के आने और दुश्मनों की अदालत करने के हवाले से है। बहुत से लोग कहते हैं कि मसीह अदालत करेगा, मारेगा और बादशाही करेगा, लेकिन खुदा रहीम है। वो रहमत के साथ आया और उसने अपने बारे में कहा कि मैं शिकस्ता दिलों को शिफा बख्शने आया हूं। मसीह के दिल में ऐसा जुल्म कैसे हो सकता है? ये जुल्म नहीं बल्कि मैं इसे इंसाफ कहूंगा। जब जज मौत की सजा का हुक्म सुनाता है एक कातिल के लिए, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो एक जालिम शख्स है, बल्कि वो इंसाफ कर रहा है। और मसीह यहाँ एक आदिल मुंसिफ है, वो बादशाह है और
وہ ظالم ہو سکتا ہے اگر وہ انہیں توبہ کا موقع نہ دیتا، لیکن اس نے انہیں لاکھوں مواقع دیے۔ خدا کسی کی عدالت تب تک نہیں کرتا جب تک وہ صبر سے اس کی برداشت نہ کر لے۔ تب تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے۔ خدا ایسا نہیں کرتا، بلکہ یہ انسان ہے جو غضب کماتا ہے۔ سو خدا عادل ہے، پاک ہے اور راست باز ہے۔ یقیناً وہ محبت کرنے والا اور رحیم ہے، لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ خدا کے ایک ہی پہلو کو دیکھنا بہت خطرناک ہے، اور بس یہی کہنا کہ وہ رحیم ہے اور یہ بھول جانا کہ وہ عادل ہے، یا یہ کہنا کہ وہ طاقتور ہے اور مٹا ڈالتا ہے اور بھول جانا کہ وہ محبت بھی کرتا ہے، یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ 8ویں آیت پر تبصرہ کریں۔ تیرے ہر لباس سے مر اور عود اور تج کی خوشبو آتی ہے، ہاتھی دانت کے محلوں میں سے تاردار سازوں نے تجھے خوش کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے بھائی یوسف؟ میں 8ویں اور 14ویں آیت کو آپس میں جوڑنا چاہوں گا۔ ضرور۔ آیت 13 اور آیت 14، مسیح کا لباس کیا ہے اور ملکہ کا لباس کیا ہے؟ ملکہ کا لباس 13ویں اور 14ویں آیت میں ہے۔ یہاں لکھا ہے، بادشاہ کی بیٹی محل میں سرتپا حسن فروز ہے، اس کا لباس زرفات کا ہے، اس کا لباس سونے سے سیا جاتا ہے، اور وہ بیل بوٹے دار لباس میں بادشاہ کے حضور پہنچائی گئی ہے۔ پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملکہ کا لباس ایسا دلکش ہو کہ وہ سونے سے سیا گیا ہو؟ کیونکہ مسیح کے ہر لباس سے مر اور عود اور تج کی خوشبو آتی ہے، اور لباس سے مر کی خوشبو آنا مطلب مسیح کی زندگی ہے جو دکھوں سے بھری ہوئی ہے۔ عود موت کی بات کرتا ہے۔ جب مسیح ہوا تو نیکودیمس مر اور عود کا امتزاج لے کر آیا، اور پھر تج نہ صرف مسیح کے جی اٹھنے کی بات کرتا ہے بلکہ مسیح کے آسمان پر چڑھ جانے کی۔ سو یہ مسیح کی کہانی ہے، جب وہ جسم میں مجسم ہوا اور دکھ اٹھایا، جب وہ موا دفن ہوا، جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، جو مسیح کے لباس سے ظاہر کی گئی، جو مر اور عود اور تج سے مطر کیا گیا، اور جس کے بدلے ہمارا لباس سونے سے بنایا گیا۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو وقفے کے دوران دیے گئے پتے پر آپ ہمیں ارسال کیجیے، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ سوال کیجیے۔ ہاتھی دانت کے محلوں میں سے تاردار سازوں نے تجھے خوش کیا ہے۔ ہاتھی دانت کے محلوں سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی، ہاتھی دانت کے محلوں سے کیا مراد ہے؟ ہاتھی دانت کے محلوں میں سے تاردار سازوں نے تجھے خوش کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا فی الحال کرہاتی ہے، اب تک کرہاتی ہے اور درد ذہ میں تڑپتی ہے، اور جو لوگ یہ کہہ کر وقت سے آگے نکلتے ہیں کہ ساری مخلوقات خوش و خرم ہیں، وہ رومیو 8 کو نظر انداز کرتے ہیں کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کرہاتی ہے اور درد ذہ میں تڑپتی رہتی ہے۔ مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی، اور اس کا کرہانہ خداوند کی آمد کے ساتھ رک جائے گا، اور وہ کرہانے کو گانے میں بدل دے گا، اور ساری زمین خداوند کے حضور خوشی سے للکارے گی۔ اور یہ بات پوری ہوگی کہ ہاتھی دانت کے محلوں میں سے تاردار سازوں نے تجھے خوش کیا۔ یا زبور 87 کی آخری خوبصورت آیات کو دیکھ لیں، گانے والے اور ناچنے والے سب یہی کہیں گے، میرے سارے چشمے تجھ ہی میں ہیں۔ لوگوں کی شکایات اور بچوں کے چیخنے اور چلانے کی بجائے اس نے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا۔ اور یہاں پر میں کہوں گا، خوبصورت بات جس نے مجھے متوجہ کیا، ہاتھی دانت کے محل۔ ہاتھی دانت سونے کا نہیں، سونا دھات ہے جو زمین سے نکالا جاتا ہے، لیکن ہاتھی دانت ایک مرنے والے جاندار سے حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ ہاتھی کا دانت۔ اور میں کہوں گا کہ ہم نے سیکھا کہ سلیمان کے دنوں میں اس نے اپنے تخت کو ہاتھی دانت سے بنوایا، اور اخیاب نے اپنا گھر بھی، لیکن مسیح جو عظیم ترین ہے، اس نے تخت یا گھر نہ بنوایا بلکہ اس نے بہت سارے محل بنوائے، ہاتھی دانت کے محل۔ لیکن ہاتھی دانت کے محلوں میں سے میرا مطلب ہے کہ وہ قربانی جو اس نے ہمارے لیے دی، اس کے لیے میں کہوں گا ہم جواب دیں گے اور مدح سرائی کریں گے اور گائیں گے۔
हाथी दांत के महलों में से मसीह खुश होगा उन निजात याफ्ता साजंदों के साजों के साथ जो बजाएंगे और उनके लिए गाएंगे। भाई यूसुफ, छठी आयत में ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद है। हम जानते हैं कि मसीह की बादशाही का एक मखसूस अरसा है जो कि 1000 बरस का है। क्या हम 1000 बरस और हमेशा के दरमियान मुताबिकत ला सकते हैं? क्या इसकी दो इकसाम है, या ये अरसा दराज होगा या क्या होगा? वो 1000 बरस बादशाही करेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि 1000 बरस के बाद वो बादशाह ना रहेगा। इसका मतलब है बादशाही में उसकी हुक्मरानी का दौर 1000 बरस का होगा, लेकिन अब्दियत में जहां रास्ती आबाद है वहां हुक्मरानी नहीं बादशाही होगी। जैसे इंग्लैंड का शाही खानदान है, बादशाही तो करता है लेकिन हुक्मरानी नहीं करता। लिहाजा मसीह हमेशा हमेशा के लिए बादशाही करेगा। आए इसको वाज़े तौर पर समझने के लिए देखते हैं। मुकाशफा 20 उसकी 6 आयत में लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। और फिर इसके बाद मुकाशफा के 22वें बाब की 5वीं आयत में वो कहता है, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। सो ईमानदार 1000 बरस बादशाही करेंगे और उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए बादशाही करेंगे, लेकिन हुक्मरानी नहीं करेंगे। और मसीह के मुतल्लिक मुकाशफा की किताब में यहाँ तक कहा गया है कि उसकी बादशाही 1000 बरस के लिए होगी, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद मुनज्जी यीशु मसीह की अब्दी बादशाहत में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। यानी कि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। वो अब्दी तौर पर बादशाही करता है, जिसे हुक्मरानी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रास्तबाजी अब्दी तौर पर रहने वाली है। भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप 10वीं आयत पर तबसरा कीजिए। ए बेटी सुन, गौर कर और कान लगा, अपनी कौम और अपने बाप के घर को भूल जा और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा, क्योंकि वो तेरा खुदावंद है, तो उसे सजदा कर। मैं जानना चाहूंगा ईमानदारों के लिए इन आयात का अमली इतलाक क्या है? भाई इसमें मैं 2 अक्स देखता हूँ, रिबका और रूत का अक्स। रिबका अपनी कौम और अपने बाप के घर को भूल गई। जब उन्होंने उससे कहा कि क्या तू इसहाक के साथ ब्याह करने को इस आदमी के साथ जाएगी, उसने कहा जी हाँ। वो फौरन राजी हो गई। ये अमली इतलाक है कि जब हम आसमान पर जाते हैं तो पीछे छूटने वाली किसी चीज का फिक्र ना करें, बल्कि उसकी फिक्र करें जिसके पास जाते हैं। अपनी कौम और अपने बाप के घर को भूल जा तो बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा। रूत में भी यही बात थी। उसने भी अपने माँ और बाप के घर को छोड़ा और ऐसे लोगों में गई जिन्हें वो नहीं जानती थी। लेकिन वो उससे कहता है, क्योंकि तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज्यादा मेहरबानी कर दिखाई, जब तू सब कुछ भूल कर बॉयज के साथ मुंसलिक हो गई। और मेरा ख्याल है कि इसका सादा सा मतलब ये है कि हमारे दिल पीछे छूट जाने वाली किसी भी चीज की फिक्र ना करें, बल्कि उस शख्स की फिक्र करें जिसके पास हम जाते हैं और जिससे हम मुंसलिक हैं, और वो मसीह है। आपने कहा कि उसके साथी उसके रफीक हैं जो उसके आसपास हैं, और खुदाउन के बारे में लिखा है कि वो खुदा का रफीक है, यानी कि वो उसके बहुत नज़दीक और उसके बेहद करीब है। और हम भी उसकी ऐसी ही कुर्बत और नज़दीकी हासिल कर चुके हैं। इस तब्दीली के मुतालिक बताइए जिसने हमें खुदा के नज़दीक किया और उसका रफीक बना दिया है। अमली तौर पर इसके मुतालिक बताइए। मैं कहूंगा कि किसी ने कहा, यूहन्ना की इंजील के मुताबिक मसीह बाप की गोद में है। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। यूहन्ना मसीह की गोद में है, वो उसकी गोद में है जो बाप की गोद में है, और हम शरीक और रफीक बन चुके हैं। उसके जो लश्करों के खुदावंद का रफीक है, और ये बहुत बड़ी मेहरबानी है। और इससे मुराद ये है कि हम उसके साथ जुड़े रहें और उसके सिवा और कहीं ना जाएं, और किसी ऐसी जगह जाने को तैयार ना हो जहां वो हमारे साथ ना हो, ताकि उसके रफीक और दोस्त बने रहें और उस जलाली के साथ चलते रहें जिसने हमारे साथ मोहब्बत रखी। और ये शानदार बात है। सही, शुक्रिया भाई यूसुफ। मैं जानता हूं कि इस ज़बूर में और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम अपने नाज़रीन की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो खुद इस ज़बूर के मुताले की कोशिश करें और रूहुल कुद्स पर तकिया करें ताकि वो उन गहरे खजानों को हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। अब जानते हैं कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। ताकि वो हमें रास्तबाजी की वो पोशाक पहनाए जो सोने से बनी हुई है। उसने मुर और ऊद, दर्द और मौत की पोशाक को पहना। खुदा की अज़मत और सिफ़ात पर गौर करना हम सबको फ़नकार बना देता है जो खुदा की अज़मत का अपनी ज़िंदगी के तजर्बात के ज़रिए इजहार कर सकते हैं।
शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया भाई खुदा यूसुफ। आपको बरकत अगले दे। प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नाजरीन, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज की किस्त की गुफ्तगू का ताल्लुक मसीह के जलाल से है। उसका इलाही जलाल वो खुदा है। ए खुदा, तेरा तख्त अब्दुल आबाद है। उसका इखलाकी जलाल कि वो ऐसा इंसान है जो दुनिया में रहते हुए बेगुनाह ठहरा और वो बनी आदम में सबसे हसीन है। तेरे होंठों में लताफत भरी है। उसने कामिल पाकीज़गी, रास्ती और फजल का इजहार किया। हासिल करदा शाही जलाल वो अजीम बादशाह कहलाएगा, ना सिर्फ अपने लोगों का जो तौबा करके उसके पास आएंगे, बल्कि वो तमाम रूए जमीन का शहनशाह है। अगर आप मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं तो आप उसके ऐसे जलाल को देखेंगे, और जब वो जमीन पर आएगा तो आप भी उसके साथ बादशाही करेंगे। और अगर आप मसीह के निजात दहिंदा होने को रद्द करते हैं तो आपके लिए कुछ नहीं बचेगा सिवाय मुनसिफ काजी के। सामने अदालत में बतौर मुजरिम खड़े होने के आपको इंतखाब करना होगा या उसके सामने बतौर मुनसिफ काजी खड़ा होना होगा। सो समझदार और फहीम बने और मसीह को अपनी निजात की खातिर कबूल करें, तो यकीनन जब वो आएगा तो आप उसके साथ बादशाही करेंगे। आने वाली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। يسوع في حياتي نفسي معك مرتاحة فيك بلاقي نجاتي وفي قربك الاقي الراحة سودي يا يسوع في حياتي نفسي معك مرتاحة فيك بلاقي نجاتي قربك الاقي الراحة انت مالك عمري انت سيد قلبي انت وحدك ربي وكل حبي انت مالك عمري انت سيد قلبي وحدك ربي وكل حبي ليك بقدم عمري بهدي إليك أيامي وحدك مالك وانت سر سلامي ليك بقدم عمري بهدي إليك أيامي وحدك مالك وأمري وانت سر